स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जिला पुलिस रामबन के एक बहादुर और ईमानदार अफसर एएसआई मोहम्मद रफीक नायक रेबीज की तशखीस के बाद लुक़्मा अजल बन गए। इनकी मौत की खबर से पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। पुरनम आंखों और सरकारी एजाज के साथ उन्हें शाम 7 बजे सुपुर्द खाक कर दिया गया। रफीक नायक को 3 महीने कबल दौरान ड्यूटी एक कुत्ते ने काटा था। उनकी रहलत पर न सिर्फ महकमा पुलिस बल्कि पूरे जिला रामबन में गम का माहौल है। मोहम्मद रफीक नायक अपनी शराफत, ईमानदारी और मेहनती एहलकार होने की वजह से 400 हर दिल अजीज थे। जिला पुलिस रामबन ने प्रेस रिलीज जारी कर उनके बहादुरी व ईमानदारी के कारनामों का जिक्र किया। आज वादी नील नहीं बल्कि जिला रामबन में इतना बड़ा सानिया हुआ। अचानक ही 2 दिन के अंदर किसी को कान से कान तक खबर नहीं थी और ये दुख में इस वक्त पूरी वादी नील का ज़िला रामबन के तमाम हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार, महकमा के आला ऑफिसर, किसी भी महकमा से ताल्लुक़ रखने वाले जोग दर जोग जो लोग आए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जो हमारे बीच हमारा मोहम्मद रफीक नहीं रहा, हम उनसे उनकी प्यार तलब करना चाहते हैं। हमारे इलाका नील के लिए एक बहुत बड़ा जो है नुकसान है, जो बहुत देर तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आपने देखा कि पुलिस सर्विस के अलावा इनका एक सोशल कंट्रीब्यूशन भी था, वो हमेशा जो है सुर्खियों में रहते थे। और ये हमें इतना बड़ा लॉस है कि जो अल्फाज में हम जो है इसको पूरा इस वक्त नहीं कर सकते हैं। हमारी इलाके की एक बहुत बड़ी शान थी और यहाँ पर जिस तरीके से नम आँखों ने और जिस तरीके से लोगों ने इसको वाले ने इस्तकबाल किया और जिस तरीके से जनाजे में लोगों की शिरकत थी, आप इसी से समझ सकते हैं कि इनकी शख्सियत कितनी मकबूल थी। पहली बार राजौरी से मनमा माता तक पैदल मार्च निकाला गया। तारीख में पहली बार राजौरी से चंडी मां के सेवकों की तरफ से पद यात्रा मनमा माता तक निकाली गई। यह यात्रा राजौरी के शिव मंदिर बस स्टैंड से शुरू हुई और फिर मुरादपुर, घांगरी, सिरानकोट, सेंसोई के रास्ते से होती हुई मनमा माता मंदिर पहुंची। मंदिर कमेटी की जानिब से यात्रा का शानदार इस्तकबाल किया गया। इसके बाद वहां कमेटी की जानिब से लंगर प्रसाद का भी इंतजाम किया गया। आज पहली पद यात्रा चंडी मां सेवकों द्वारा, जो कि आज सुबह हमने 6:30-7 बजे शुरू की थी और यहाँ पे हम 2-2:15 पहुँचे हैं। रास्ते में हमारा मुरादपुर में स्टॉल था, उसके बाद हमारा डांगरी में था, सरानू में हमारा स्वागत हुआ, उसके बाद पोठा में हुआ, उसके बाद हमारा सैलसुई में स्वागत हुआ बड़ी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे पहुँच के हमारा मन इतना खुश हुआ कि यहाँ की प्रधान और यहाँ की टीम इतनी अच्छी है और इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, जिन्होंने हमें हौसला अफजाई दी। सिक्योरिटी एजेंसियों ने यौम आज़ादी पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। आसमान से जमीन तक हर चीज की निगरानी की जा रही है। पुलिस ने सरहदी इलाकों और शहरों में रात की गश्त बढ़ा दी है और इजाफी जवानों को तैनात किया गया है। जम्मू पुलिस अखनौर, खोड़, प्रगवाल और दीगर सरहदी इलाकों में चौक चौराहों और दीगर हसास मकामात पर नाकाबंदी करके 24 घंटे गाड़ियों की मुसलसल चेकिंग कर रही है और सड़क से आने और जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी हुई है। इस दौरान एसपी रूरल जम्मू राहुल चरक ने न्यूज़ 18 JKLH को पुलिस की तरफ से किए गए हिफाजती इंतजामात के बारे में जानकारी दी और लोगों से अपील की कि अगर वो कोई मशकूक शख्स या चीज देखें तो पुलिस को इत्तला करें। देखिए, आने वाले टाइम में हम सभी इस तरह भालीबंदी हमें सबको ज्ञात है कि 15 अगस्त आने वाली है और इसी मौके को ध्यान रखते हुए नॉर्मली सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट में रहती हैं। अमरनाथ यात्रा तो आप देख ही रहे हैं चल रही है और इसी साइड में जहां अखनूर के संदर्भ में बात की जाए तो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी 17-18 को स्टार्ट हो जाएगी। उन दोनों चीज़ों को बड़े बड़े जो इंडिपेंडेंस डे और बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ 1-2 सिक्योरिटी मीटिंग्स भी की। हमने अपने जो काउंटर पार्ट्स सिक्योरिटी फोर्सेज में जैसे कि आर्मी के ब्रिगेडियर साहब, उनके COs, हमारे BSF जो हमारी प्रहरी बॉर्डर की है, उनके अलग तरीन अफसरों से मुलाकात की। एक मीटिंग मैंने अपने ऑफिस में भी ऑर्गेनाइज की थी इसी संदर्भ को रखते हुए। आपको जो ज्ञात है कि ये हमारा एरिया अखनूर का है, काफ़ी बड़ी तहसील है जम्मू की और इसका काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर एरिया बोथ LOC एज वेल एज IB इंटरनेशनल बॉर्डर है पड़ता है। हमारी जो पड़ोसी हैं वो उनके साथ संबंध को देखते हुए हम हाई अलर्ट में हैं।
जहां एक तरफ देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे जवान सरहद पर रहकर दुश्मन पे नज़र बनाए हुए हैं। बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तो अखनूर के हर चौक चौराहे पे, अखनूर के सीमवती क्षेत्र, शहर की बात करें, गांव की बात करें तो हर जगह हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है ताकि दुश्मन किसी भी तरह से स्वतंत्रता दिवस पे खलल ना डाल सके। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाऊ, अखनूर। और करगिल में चौथे लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के इंतखाब का ऐलान के बाद तमाम सियासी पार्टियों में बेचैनी नजर आ रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए मुत्तहिद होकर लड़ने का ऐलान किया है। लद्दाख को एक अलग यूटी बनाने के बाद पहली बार करगिल में LAHDC के इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक 16 अगस्त से फॉर्म भरे जाने हैं। इस बार भी बीजेपी की जी तोड़ मेहनत कर रही है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर हाजी हनीफा जान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले वो एक सीट भी नहीं जीत सकती, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के दिलों की धड़कन है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन बचा की ताकि यूथ मिंगना मतलब इंटरनेट डेवलपमेंट छे मिंगना ngati करगिल मिंगना डेवलपमेंट छे मिंगना दे फिलंगा ज्वाइन बसिन। और पार्टी की क़यादत में खुसूसन उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें एश्योरेंस दिया कि जिस तरह की भी उनकी सपोर्ट की ज़रूरत हो, चाहे उनको यहाँ आना पड़े या जिस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है उनको, उन्होंने ये एश्योर किया कि उनकी तरफ से सपोर्ट करेंगे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे से हमने डिस्कस किया। जहाँ तक करगिल की नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, करगिल में जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर है करगिल में मेजोरिटी जो है आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करता रहा है। और आज भी उनके दिलों में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम छपा हुआ है, उनकी क़यादत का नाम खुसूसन फारूक साहब और उमर साहब है, बाकी ये पार्टी का नाम जो दिल पे छपा है वो आपके एक सिंबल से जो है उसको उनके दिल से जो है वो मिटा नहीं सकते। कुछ भी करो, बीजेपी जितना भी जोर लगाए, क्योंकि हम समझते हैं जो भी ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम लिया है, एक पॉलिटिकल ये है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास ने हर घर तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। रैली डिग्री कॉलेज के कैंपस से शुरू होकर बाजार से होती हुई डिग्री कॉलेज में अख्तिताम पजीर हुई। प्रिंसिपल और दीगर स्टाफ मेंबरान ने इस मौजू पर खिताब भी किया। कंजर के टारहामा में ब्रिजनाथ भट्ट नामी एक कश्मीरी पंडित का इंतकाल हो गया। ब्रिजनाथ दरअसल वसन कंजर के रहने वाले थे और टारहामा में अपनी बेटी के पास गए हुए थे, जहां उनका इंतकाल हुआ। ब्रिजनाथ भट्ट 90 की दहाई से कश्मीर में ही क़याम पजीर थे। इनके इंतकाल पर वसन और टारहामा के मुस्लिम बिरादरी ने दुख का इजहार किया है। उनकी आखिरी रसूमात अदा करने में मुसलमान शरीक रहे। पंडितों ने मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही मुसलमानों ने भी कहा कि वो सदियों से आपसी इत्तेहाद और भाईचारे से रहते हैं। लोगों ने उन ब्रिजनाथ के इंतकाल पर काफी दुख का इजहार किया है। उधर सियासी, समाजी और दीनी शख्सियात ने भी ब्रिजनाथ के इंतकाल पर गम का इजहार किया। जमा हुआ कि इनके आखिरी रसूमात में जो आप इस वक्त भी देख रहे हैं, यहाँ पूरे इलाके के लोग जमा है इनके आखिरी रसूमात अंजाम देने में, चाहे इनका कुछ भी काम करना हो। हमारे यहाँ मुसलमान कम्युनिटी पूरी जमा हुई उनके आखिरी रसूमात अंजाम देने में। मैं कश्मीरी पंडित हूँ और यहीं पे रहता हूँ, और आज बड़ी दुख के साथ ये बोलना पड़ता है कि हमारा एक जो यहाँ पे रिलेटिव और बरादरी का भाई भी एक था, और उनकी डेथ आज उनका जो नाम था ब्रिजनाथ जी, यहाँ वो सन टंगमरग में रहते हैं और हम भी यहीं पे दूसरे गांव में रहते। और आज सवेरे जैसे हमने ये बहुत ही सैड न्यूज़ सुनी तो हम यहाँ पे आए और इनके साथ हाथ बटाया। और आसपास अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपने मुसलमान भाई भी यहाँ पे आए हैं। तो सवेरे से हम यहाँ पे लगे हैं काम करने में, जो भी हमारे आखिरी रसूमात होते हैं उसमें लगे हैं। शाना बशाना हम यहाँ पे हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बहुत दूर से भी आए, करीब से भी आए हैं, और बहुत ही मतलब यहाँ पे भाईचारा देखने को मिल रहा है। गई बढ़ गई माइग्रेंट जोम पम्प मगर ये डुल ना ये रोज कम्प्लीट ये वथान बेहान बल्कि मेडिकल करान
तो यह लुकन दवा पवा अमिस नश निवान यह बराबर बोई बनित ये सारे सैनिस गामस युत योत कह बे पंडित यम ये द्राय कह बराबर मुसलमान से बराबर आज तथान बेहान तुम दियो नजर ये कत मुसलमान वनकस अम सदिस मैतस सह पे इन पे यम सात खबर आई यह गुजराव तो ये बिल्कुल वथी छनम चाहे कोर माजे बेन बुजुर्ग लकड़ बड़ जवान कत लुक आए और कत वनकस मौजूद। मुख्तलिफ जगहों पर रिसीविंग वाटर सप्लाई प्लांट के मुख्तलिफ सामान और पाइपें जंगालुद हो चुकी हैं। ऐसी कुछ सूरत हाल पाटन के नोलरी में कायम वाटर रिसीविंग स्टेशन में नजर आ रहा है, जहां पर पुराने दौर के आलात और खासकर पानी को फराहम करने के लिए चाबियां लगी हुई हैं और तमाम आलात जंग आलूदा हो चुके हैं और पानी को फराहम करने के लिए जंग आलूद चाबियां और दूसरे औजार कभी कभार खुलने से भी कासिर रह जाते हैं। मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति और खासकर गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि ऐसी जगहों पर नया साजो सामान नस्ब किया जाए और लोग तब्दील करने का मुतालबा करते हैं ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जल शक्ति डिपार्टमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन है वो पूरा ख़राब हो चुका है, उसका वो जंग आलूदा लग चुका है और जो हमारी पाइप से वो पूरी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से मतलब अभी जिस घर में पानी आ रहा है वो पूरा गंदा पानी हो रहा है। बस हम ये डिमांड कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। वारिया टाइम गुमुत कि अस चेंज गमुत अत आब आलूद गुमुत कि डिपार्टमेंटस करान ये अपील कि ये करो चेंज जल्द से जल्द। जितनी भी पुरानी स्कीम्स है जिनका मतलब डिज़ाइन पीरियड हो गया है, उन्होंने वो उन स्कीम्स को हमने जे में रिफ्लेक्ट किया है। जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान है वो सब रिफ्लेक्ट उसी में हो गई है। इंशाल्लाह वो भी हम करने जा रहे हैं। दैट विल बी आल्सो कंप्लीटेड सो दैट लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जम्मू पठानकोट पर साबा के दयानी के करीब जुमे को एक खौफनाक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक एक कार को टक्कर मारकर पैसेंजर शेड के अंदर घुस गया। ताहम इस हादसे में खुशकिस्मती से कार में सवार शख्स को मामूली चोटें आईं और इस शख्स ने अपना इलाज निजी अस्पताल में करवाया। हादसे के फौरन बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अवंतीपुरा पुलिस ने मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों का वंदन प्रोग्राम का एहतमाम किया। क्लॉक टावर खरबूद से अवंतीपुरा चौक तक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। इसके अलावा क्लॉक टावर अवंतीपुरा में दिया रोशन किए गए। इस दौरान सिविल सोसाइटी ने शहीदों को भरपूर ख़िराज अकीदत पेश किया। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान DC सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू यूनिवर्सिटी के डोगरी शोबे ने अपनी पहली डोगरी डिजिटल लैब हासिल की। कुंवर वियोगी मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से कायम की गई कुंवर वियोगी डिजिटल लैब का इफ्तिताह प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने किया, जिन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि प्रोफेसर उमेश राय ने सदारत की। इस तकरीब में डोगरी अदब के नामवर शख्सियात ने शिरकत की। डोगरी यहाँ की एक भाषा है जो काफ़ी रिच है और ये डिजिटल लैब जो कुंवर वियोगी ट्रस्ट की तरफ से बनाया गया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे लैंग्वेज के डेवलपमेंट में बहुत ही फ़ायदा होगा। डिजिटल आर्काइव्स लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं और ये इंटीग्रेट हो जाएगा इन दी डिजिटल इन्वायरमेंट जो हम अपनी एजुकेशन में कर रहे हैं, उसके साथ ही इंटीग्रेट हो जाएगा और इससे रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत स्पॉट होगा, जो कि एक भारत सरकार की एक नीति है कि रीजनल लैंग्वेजेस को हम काफ़ी प्रमोट करेंगे। उस स्टेप में उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा कदम है। डिजिटल लाइब्रेरी का बहुत बड़ी बात है और ये डोनेट किया है वियोगी ट्रस्ट ने, तो ये और भी बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने ये लाइब्रेरी डोनेट की है, कंप्यूटर दिए हैं, सारा कुछ दिया है, फैसिलिटी दी है। अब ये देखना है कि हम इसका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, ये बड़ी बात है और इसका बेनिफिट तो होगा ही। आज के दौर में हर आदमी, हर बात, हर चीज़, मतलब इंडिया डिजिटल हो रहा है, तो ये लाइब्रेरी भी डिजिटल होनी चाहिए। डिजिटल इज़ फॉरएवर एंड डिजिटल इन द डिजिटल एज you can send it across the world with the click of your button। तो आपको वेट नहीं करना पड़ता कि बुक्स में लिखो, फिर बुक्स को पब्लिश करो, फिर बुक्स को पहुँचाओ, फिर बुक्स की मार्केटिंग करो। इधर आप डिजिटली कुछ भी बनाइए, प्रेस करिए, होल वर्ल्ड नोज। सो आइडिया इज टू स्प्रेड डोगरी, इट्स कल्चर, इट्स आर्ट टू द वर्ल्ड। जम्मू कश्मीर के महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा और डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने जम्मू में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव और यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की डायरेक्टरेट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म और JNK एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से 13 अगस्त की शाम सेंट्रल पार्क में एक मेगा म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद होगा, जिसमें आवाम को शिरकत की दावत दी गई है। नागरिकों से कि वो आए, इस कार्यक्रम का आनंद लें, जो हमारे यंग टैलेंट हैं उनको उत्साहित करें, उनको प्रोत्साहित करें और देश अभी जिस भाव में चल रहा है, हम अपनी आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस मना रहा है देश, उसके लिए और उसके साथ साथ कुछ और भी हम लोगों ने इवेंट रखे हैं। यूथ को इन्वॉल्व करके एक इंडियन डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने का ये जो मौका है, इसमें हमारी सभी से यही अपील है कि सब लोग सेंट्रल पार्क बाहू प्लाजा जो है वहाँ पर 6:30 बजे संडे को ज़रूर पहुँचे और अपनी जो आपकी एक पेट्रियाटिक फर्वर है उसको भी हमारे साथ जोड़े, ताकि हम प्रोग्रेशन के कदम में आप लोगों के साथ साथ चल सकें। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में 76वीं यौम आज़ादी से कबल सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया गया है। मेंढर सब डिवीजन के साथ साथ सब डिवीजन बालाकोट और मनकोट के सरहदी इलाकों में भी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। DKR रेंज के DIG ने SSP किश्तवाड़ के साथ पेडर में कैंडल मार्च का एहतमाम किया। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत जिला किश्तवाड़ के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और मकामी अहदेदारों ने कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। आपको पता ही पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वर्षगांठ पर ये पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम लोग जगह जगह पर कैंडल मार्च और शहीदों को नमन करने के लिए उनके स्मारकों पर जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में आज मैं यहाँ पर आया हूँ कि जहाँ पर पाडर के हमारे वीर सपूत ऋषि कुमार जी की एक मॉन्यूमेंट और एक
मिनी स्टेडियम उनके नाम पर बना है, जहां पर हम आज पाडर के सारे लोग इकट्ठा होकर के उनको शहीदों को नमन कर रहे हैं। और जितने भी देश भर के शहीद हैं, जिन्होंने, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे सीआरपी के हैं, चाहे सिविलियन हैं, चाहे आर्मी के हैं, जिन्होंने भी देश पर कुर्बानियाँ दी हैं, आज हम उन सभी को नमन करते हैं और उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। अंजुमन मदरसा अस्माए अशरिया करगिल ने ऐलान किया है कि वो आने वाले LAHDC इंतखाबात में किसी भी सियासी पार्टी की हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि ये मकामी इंतखाबात हैं और अवाम अपनी सतह पर फैसला कर सकते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो ईमानदार नौजवान का इंतखाब करें जो अवाम के लिए काम कर सके। अनंतनाग के टुरू शाह आबाद में पंचायत हल्का सिद्दीवाड़ा की जानिब से पुलिस और फौज के इश्तराक से एक मेगा तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली के दौरान 400 फीट का तिरंगा लहराया गया। रैली में स्कूल के तलबा और सैकड़ों फोर्सेज ने भी शिरकत की और मेरी माटी मेरा देश के थीम पर नारे लगाए और मुल्क के शोहदा को याद किया गया। जो लंबी ये जो रैली आपने आज देखी, ये मुझे लगता है कि कश्मीर में पहली बार इतनी बड़ी रैली होगी जिसमें 400 फीट तिरंगे को अपने छोटे छोटे बच्चों ने, नागरिक ने, सीनियर सिटीजन ने, यहाँ की औकाफ बाड़ी के सदस्यों ने, यहाँ के हर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अपने कंधों पे उठा के इस बात का यकीन दिया पूरे विश्व को कि भारत तब भी आजाद हुआ जब हमारे देश के नौजवानों ने बॉर्डरों पे मुल्क के अंदर अपनी जानें निशावर की। और आज का ये जो दिन है, ये हम उन देश के आर्मी के नौजवानों को, सीआरपी, जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF और बाकी सिक्योरिटी एजेंसी, चाहे वो छोटे से छोटे रैंक का जवान हो, बड़ी सी बड़े रैंक का जवान हो, बड़ी ऑफिसर हो, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, आज ये झंडा उठा के हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक प्रण लेते हैं कि जब तक इन जानों में जान है, जब तक हमारी नसों में खून दौड़ेगा, वो खून, वो हमारी जान, हमारी देश के झंडे की आन बान शान के लिए बहेगा, बहता आया है और बहता रहेगा। इंद्रधनुष मिशन के तहत डिस्ट्रिक्ट मेडिकल टीम पहली बार राजौरी जिले के दूर दराज गांव पंगज पहुंची, जहां उसने 30 बच्चों को हिफाजती टीके लगवाए। इस बार जो है इसका मकसद है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों और हामला ख्वातीन को वैक्सीन लगवाना था। हेल्थ अफसर ने शीरख्वार बच्चों और हामला ख्वातीन के सेहत और तंदुरुस्ती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती टीकों की अहमियत पर भी रोशनी डाली। जो एक हार्ड टू रीच एरिया है, उस पे हम इंद्रधनुष मिशन 5.0 के लिए जो हम आए हैं, IMI का जो प्रोग्राम है हमारा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, इसमें हमने आज बच्चों के जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जैसे जिनकी कोई मिस डोज हो जाती है, कोई वैक्सीन किसी कारणवश जो छूट रही है, वो नहीं लगवा पा रहे हैं, उनकी उस डोज को हम जो है वो कंप्लीट करने के लिए हमारा ये मिशन जो है वो बनाया गया है, ताकि कोई भी बच्चा जो है वैक्सीनेशन के बिना जो है वो नहीं रह पाए। तो आज काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें लोगों ने यहाँ पे दिया है और काफ़ी रेशो में हमने जो है वो बच्चों को वैक्सीनेट किया है। और इसके साथ ही पहली खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।